सुप्रभातम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रथमा पाठा पाठ 1 शिव संकल्प मस्तु। इसका अर्थ है कल्याणकारी विचार हो। पाठ का जो सारांश है उसको हम देखेंगे यहाँ। संस्कृत भाषायां वेदा आदि ग्रंथा सन्ति। संस्कृत भाषा में वेद आदि ग्रंथ हैं। आदि मतलब प्राचीन ग्रंथ, सर्वप्रथम ग्रंथ। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञादि विधानां ज्ञानं तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिकं चिंतनं दृश्यन्ते। वेदों में मंत्र, धर्म, दर्शन, कला, यज्ञ आदि का विधान और ज्ञान और वैदिक ऋषियों की सार्वभौमिक चिंतन का दर्शन मिलता है। मंत्राणाम पारायणेन वाक् शुद्धि। मंत्रों के बोलने से वाक् शुद्धि होती है। मनः शुद्धि च भवति और मन शुद्ध होता है। अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात् मंत्रा प्रदत्ता। इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेद के मंत्र हैं। बच्चों, जो वेद है वो 4 हैं, उसी में से एक वेद है यजुर्वेद। उसमें मंत्र दिए हैं। उन मंत्रों को हम इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में पढ़ेंगे। जो भी कोई भी पाठ होता है भाषा का, या वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या संस्कृत का हो, अधिकतम मंगलाचरण से शुरू होता है। इसका मतलब है जैसे इंग्लिश है तो उसमें आपका पोयम होती है, हिंदी है तो उसमें कविता होती है, और जो पाठ होते हैं संस्कृत के उसमें आपका श्लोक होते हैं। श्लोक मीन्स जो मंत्र हैं। इस प्रकार से हम आगे देखें। अब प्राणिनां मनः एव सर्वेषां कल्याणं सम्पादकं भवति। एतदर्थ मनः शुभं कल्याणप्रदं च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता। प्राणियों के अंदर जो मन है और वही सर्वेषां सभी कार्यों को संपादक करने वाला है। अर्थात ऐसा जो मन है हमारा कल्याणकारी हो, ऐसी कामना इस पाठ में की गई है। इति मंत्रेषु कृता। इस पाठ में, इन मंत्रों में ऐसी कामना की गई है, क्योंकि हमारा हर काम का जो मुख्य होता है वह होता है मन। हमारा मन होता है तो हम पढ़ते हैं, हमारा मन नहीं होता है तो हम नहीं पढ़ते। हमारा मन होता है लिखने का तो हम लिखते हैं, हमारा मन होता है काम करने का तो हम करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते हैं। तो सभी जो मेन है वो है मन। हाँ, ऐसा जो मन है प्राणी के अंदर वो सदैव कल्याणकारी हो, इस बात का इस पाठ में वर्णन किया है। सबसे पहला श्लोक आप देखें इसमें ध्यान से। ओम यज्ञ जागृतो। ओम जो है यहाँ पर ईश्वर का जो प्रतीक है, हम जानते हैं कि जो ओम है इसमें कर्ता, धर्ता और संहर्ता तीनों का मेल है। सृष्टि का संपूर्ण सबसे प्रारंभ अक्षर है ओम, इसी में सारी सृष्टि समाई हुई है, ऐसा कहा जाता है। ये ईश्वर प्रतीक है। तो जितने भी श्लोक हैं इस पाठ के, इसी ये ओम शब्द से ही शुरू हुए हैं। श्लोक है जो ओम शब्द से ही शुरू हुए हैं। पहला देखें हम। ओम यज्ञ जागृतो दूरम उदैति दैव्यम तदु सुप्तस्य तथा वैति दूरगंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। यत् जागृतो। यत् मतलब होता है जो जागृत अवस्था में दूरम उदैति है ना। आत्मा में जो जागृत अवस्था में व्यक्ति की, ये आपको शब्द देख सकते हैं, इनके माध्यम से आप समझेंगे। जैसे उदैति जाता है, दैव्यम आत्मदृष्टा है ना। इस प्रकार से आप इस शब्द अर्थ भी समझते जाएंगे और यहाँ आप ये श्लोक भी देखते जाएं। तो कहा है जो जागृत अवस्था में, मनुष्य के जागृत अवस्था में दूर हो जाता है, और सुप्त से तथा वैति, और सुप्त से मतलब सोते हुए अवस्था में वह वापस आ जाता है।
दूरम गंगम ज्योतिषाम, जो हमारे मन के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, वह हमारा मन। वह ज्योतिषाम मतलब जो हमारी इंद्रियों को ज्योतिरेकम प्रकाशित करता है, हमारी इंद्रियां को प्रकाशित करता है, ऐसा मन हमारा कल्याणकारी वाला हो। इसका अर्थ हुआ पूरा, जो मन हमारे जागृत अवस्था में दूर तक चला जाता है और सोते हुए अवस्था में वापस आ जाता है। जो सोते हुए मनुष्य की उसी प्रकार अंतःकरण में आ जाता है, वापस आ जाता है, और मन हमारा कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसा जो मन है हमारा कल्याणकारी विचार वाला हो। लोग देखेंगे हम, इसमें भी ये ओम से शुरू हुआ है। ओम ऐन कर्म्याप्सो, मतलब ओम ऐं कर्म्याप्सो मनीषिणो यज्ञे कुर्वन्ति विदितेषु धीरा यद पूर्वं यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन के द्वारा सदा कर्मेषु मतलब कर्मवान, मनीषी मतलब मेधावी, यज्ञ जो कर्मवान मनीषी हैं वो यज्ञ को करते हैं, ऐसे महान धीर पुरुष जो हैं, यद पूर्व यक्ष्मंता, जो भी ऐसे काम को करते हैं या उनकी यज्ञों को करते हैं, यज्ञ की उपासना करते हैं, जो उनके विचार हैं, यद पूर्व यक्ष्मंता मतलब जो मन में विचार हैं, सर्वप्रथम प्रजानाम मतलब होता है प्राणियों में, सर्वप्रथम प्राणियों में मन में उत्पन्न होता है। मतलब जो कर्मवान है, विद्वान पुरुष जो यज्ञ को करते हैं, उनको जो यज्ञ को करने का विचार उनके सबसे पहले कहाँ आता है, जीवों के मन में। तो वह जो मन है वह हमारा कल्याणकारी वाला होना चाहिए। ओम यत् प्रज्ञानम्योत चेतो धृतिश्च ज्योतिरमृतं प्रजासु यस्मान्नृते किंचन कर्म कृते तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका मतलब है कि यत् मतलब जो, प्रज्ञान मतलब प्रकर्ष ज्ञान का साधन, चेतः मतलब सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, जो प्रकर्ष ज्ञान का साधन है, सामान्य और विशेष का ज्ञान कराने वाला है। धृतिश्च मतलब धैर्य स्वरूप है, और वह मनुष्य धैर्य स्वरूप है और जीवों के अंदर प्रकाशक है। इसका मतलब ज्योतिर अमृतम मतलब जो जीवों के अंदर प्रकाशक है, प्रजासु मतलब जीव, जीव मतलब प्राणी, जो प्राणियों के अंदर ज्योति और अमृत है, प्रकाशक है, अमर है, अमर प्रकाशक है, जो जीवों के अंदर अमर प्रकाशक है। इसका एक बार फिर से देखें कि जो प्रकर्ष ज्ञान का साधन है, विशेष और सामान्य ज्ञान प्रदान करने वाला है, धैर्य स्वरूप है, और प्राणियों के अंदर ज्योति अमर ज्योति के समान है। यस्मान्य ऋते जिसके बिना किंचित कर्म कृते कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा जो मेरा मन है वह मेरा कल्याणकारी विचार वाला हो, क्योंकि मन के बिना कोई भी कार्य संपादित नहीं होता है। हम चौथा श्लोक देखें, चौथा मंत्र लिखा है, ओम यनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृह्यतं अमृतेन सर्वं येन यज्ञत्यासिते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात जिस अमर मन के द्वारा जिस अमर मन के द्वारा भूत मतलब भूतकाल, भुवनम मतलब वर्तमान काल, और भविष्यत मतलब भविष्य काल, भूत वर्तमान और भविष्य की अपरिहिकृतम मतेन सर्वम, है ना, सांसारिक सभी वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है। एन यज्ञस्तायते और जिसके द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित होता है, मतलब जिसके द्वारा भूत भविष्य वर्तमान की सारी वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है, और जिसके द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ होता है, ऐसा जो हमारा मन है वह सदैव कल्याणकारी विचार वाला हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट हमारा श्लोक है,
ओम यस्मिंच साम यजूषी यस्मिन् प्रतिष्ठा रथ नावा विभारा यस्मिंश्चितं सर्वमोतं प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। यहाँ पे कहा गया है कि जिस प्रकार रथ के पहिए की काष्ठ में नाभियाँ लगी होती हैं उसी प्रकार से इसकी तुलना की गई है। प्रतिष्ठिता रथ नाभो विचार, मतलब एक रथ होता है, उसका पहिया होता है, इसमें एक नाभि होती है बीच में गोल और बहुत सारी ऐसे गोल उसकी क्या होती हैं, तीलियाँ लगी होती हैं, है ना। तो वहीं बताया है कि जिस प्रकार से रथ के पहिए के बीच के काष्ठ में नाभियों में तिलियाँ लगी होती हैं उसी प्रकार मन बोला है, ये एक मन है और जो 4 वेद हैं वो तीलियाँ के समान है। उस चारों वेदों में मन के द्वारा सारे ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्राचीन समय में यदि किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लो, अध्ययन कर लो, वह व्यक्ति को सारे विषय का ज्ञान हो जाता है। तो वही बात यह कही गई है कि जिस प्रकार से यहाँ पे साम यजूषी है ना, जिस प्रकार से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सब ओर से स्थित हैं, मतलब कोई नाभि है और सब ओर से स्थित हैं। जिस मन में प्राणियों का समग्र ज्ञान भरा है, सर्वमोतम प्रजानाम, जिस मन में प्राणियों का सर्वत्र ज्ञान भरा है वह मेरा मन कल्याणकारी विचार वाला हो। बच्चों, आज हमारा ये पाठ 1 समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार 2 से 3 बार देखें, आपको आसानी से पाठ समझ में आ जाएगा।